हर हर महादेव दोस्त। तो ये हम गए थे श्री कृष्ण सुदामा और बलराम जी के गुरुकुल में, जो कि जहाँ के वो पढ़ते थे। तो वहाँ की सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से मेडअप कर रखी है, फ्रेम्स, फ़ोटोज़ और बहुत सी आकृतियाँ बना रखी है। आगे आपको वीडियो में दिखेगा। एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था। काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे ये सब कुछ देखने। और ये देखो कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी यहाँ पर अपने गुरुकुल में पढ़ते थे। विद्यालय था उनका ये, जो कि बहुत ही अच्छे से डेकोर करके अच्छे से बना रखा था। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ का पूरा हिस्ट्री वगैरह सब कुछ समझने आए थे। और ये कृष्ण जी की मूर्ति बन रखी थी इतनी सुंदर सी, हमारे बाल गोपाल कृष्ण जी की। और देन उसके बाद हम गए थे श्री काल भैरव जी के मंदिर गए थे, क्योंकि कहते हैं कि जब भी शिव जी के दर्शन करने हो उससे पहले काल भैरव जी की ही अनुमति लेनी पड़ती है। देन उसके बाद हमें लगी थी थोड़ी भूख, तो हमने यहाँ पर आके कुछ खाया और फिर हम शाम को चले गए थे ब्रिज पे थोड़ा घूमने, क्योंकि हम ब्रिज पे गए नहीं थे। 2 दिन हो गए थे हमें यहाँ आए हुए, बट फिर हम आज जा रहे थे। देन उसके बाद हम ब्रिज पे गए और ये है नर्मदा नदी। इतनी सुंदर लग रही थी, काफ़ी साफ़ है गाइस, बट साइड साइड में कुछ लोग जो होते हैं बेवकूफ़, जो गंदगी फैला देते हैं। वैसे साफ़ थी काफ़ी ज़्यादा। और ये देखो ब्रिज, यहाँ पर लोग शाम को व्यू एंजॉय करने आए थे। कुछ लोग यहाँ पर दर्शन वगैरह करने भी आए थे। बट शाम को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, ठंडी हवा, घंटियों की आवाज़, पूजा आरती, सब कुछ, सब चीज़ों की आवाज़ जब गूंजती है तो अच्छा लगता है। देन उसके बाद हम वॉक कर रहे थे। उसके बाद हम अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हम 4 बजे उठ के 5:30 बजे निकल चुके थे। बट फिर ये जाते जाते धूप निकलने लगी थी। उसके बाद हम जा रहे थे ओमकारेश्वर जी के भी पास में, बिकॉज़ 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो एक ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन हमने घूम लिया था, मत्था वगैरह टेक लिया था सब कुछ। देन उसके बाद हम ओमकारेश्वर भी गए और गाड़ी में जाने पे भी 3 घंटे लगे गाइस। और इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे गोल गोल चक्कर घूमने वाला है कि वॉमिटिंग ही हो जाती है। देन उसके बाद हम पहुँचे शिव जी के एक और मंदिर। यहाँ के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे है ओमकारेश्वर जी। और फिर हमने यहाँ पर मत्था वगैरह टेका। यहाँ के कुछ पंडित गाइस इतना ठगते हैं ना, कह रहे थे कि हम अंदर जल चढ़वाने के पैसे लेंगे, आपको अंदर जाके जल चढ़वा देंगे 1100-2100। बट यहाँ पर खुद से भी जल चढ़ा सकते हो, तो कभी भी ऐसे किसी भी पंडित को पैसे मत देना, बहुत लूटते हैं यहाँ पर लोग। और उसके बाद हम गए। मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में बोट में बैठी थी और मुझे इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। और यहाँ पर लोग अपने पाप धोने आए हुए थे शायद, बट पाप धो तो नहीं कर ज़्यादा रहे थे, क्योंकि कुछ लोग तो यहीं पर शैम्पू वगैरह सब कुछ यूज़ करके नहाने लग गए थे। कई लड़कियां सर धो रही हैं, कोई नहा रहा है, मतलब बहुत ही गंदा सिस्टम कर रखा था उन लोगों ने। किसी को कोई तमीज़ नहीं, कोई ढंग नहीं, नहाना, उठना बैठना क्या कैसे करना, छोड़ो, इग्नोर करो। देन उसके बाद हम बोट में बैठ गए थे। तो यहाँ पर उस साइड पहुँचाने के लिए हमसे लिए थे 50 रुपये, और आगे 3 जगह घुमाने के हमसे लिए थे 250-250 रुपये। जिसने घूमना है वो उसको तो देना पड़ेगा, और अगर तुमने पर्सनली जाना है, किसी और को नहीं बिठाना, तो वो 500 मांगते हैं पर पर्सन। वैसे पर्सनली तो मत ही जाना गाइस, बिकॉज़ कोई फ़ायदा नहीं है पर्सनली जाने में। 2-4 लोग ही बैठे होते बोट में, बाकी कोई और नहीं होता ज़्यादा। फिर हम पहुंच गए थे, ऊपर जा रहे थे हम मत्था टेकने शिव जी का। और ये ऊपर से इतना सुंदर व्यू लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था, मन ही नहीं करता कि हम वापस अब चले जाएं। और ये देखो शिव जी, और खूब सारे बोट वगैरह, लोग, इतना अच्छा लग रहा था कि बस यहीं पर ही घूमते रहो। बट गर्मी भी बहुत हो रखी थी, इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी, टेम्परेचर 42 पे पहुंच रखा था। बिकॉज़ एमपी है तो उस साइड में गर्मी भी ज़्यादा होती है।
उसके बाद हमने टेका आके मंदिर में मत्था। और ये है कार पार्वतीश्वर महादेव शिव जी। और हम गलत साइड से आ गए थे क्योंकि हमें ब्रिज से जाना था। हमने टिकट वगैरह कटवा रखी थी, ले रखी थी, बट हम नॉर्मल लाइन में आ चुके थे, जनरल वाली जो नॉर्मल विदाउट पैसे देते हैं। तो आप कभी भी आए तो ब्रिज से जाइएगा ऊपर से।